क्या आपको आवाज आ रही है मेरी, अरुण? जल्दी से बताओ। आवाज आ रही है? आवाज, वॉइस क्लियर है आपको? अपना अपना माइक ऑन कर लो, ठीक है? तो थोड़ा सा उसमें पता चलता रहेगा किस तरह की क्लास हो रही है। वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है आपको मेरी? हेलो? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? क्या सर आ रही है। चलिए, अब मुझे ये बता देना कि मैं आपका जो है इधर पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको कि नहीं? ठीक है। क्या कह रहे सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। एक मिनट रुकना। स्क्रीन शेयर हो गया आप लोग को? होगी सर, होगी सर। चलिए। चलिए, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? जो नेटवर्क का हमको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? और उसी के बेसिस पे पढ़ेंगे जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप कह रहे हैं कि देखो, पहले मैं नेटवर्क के टॉपिक आपको खत्म कराऊंगा, ठीक है, जो कि हमारे वहां पर क्लासरूम में नहीं हो पाए हैं, ठीक है? और उसके बाद हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क में केवल यही अंतर है मोस्टली, ठीक है? कि क्वेश्चन इसमें टफ बनते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से टफ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डिपेंडेंट सोर्स के हमारे क्वेश्चन नहीं हुए, वो हम करेंगे। और जो भी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, कई बार जेई में आ जाते हैं, नहीं बनते हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत बेसिक होता है, नेटवर्क उसका एडवांस फॉर्म होता है। थ्योरम के हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, केसीएल के एबीएल के हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, एसी एनालिसिस के हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक करा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे हाई लेवल के, ठीक है? तो आपका वो नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा उसी तरीके से, ठीक है? तो ज्यादातर न्यूमेरिकल पे फोकस रखना। हम्म। तो क्वेश्चन चलिए, बनते पहला हैं, हमारा क्वेश्चन जो बनने चाहिए। पहला जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ इधर पे, जो हमारा टॉपिक वहां पे नहीं हुआ था, ठीक है? इसका नाम है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क का क्या मतलब है? देखिए, पोर्ट का मतलब होता है जहां से हम सप्लाई दे सकें, ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आपका जो वॉल वॉल आउटलेट होता है, वहां पर अब दो पोर्ट दिखते हैं, मतलब कुल मिला के, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि जिसमें एक ही पोर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये नेटवर्क की मैं बात करूं, ये हमारे पास कोई एक नेटवर्क है, ठीक है? इसमें यहाँ से आप वोल्टेज दे सकते हो। मान लो आप यहाँ पर वोल्टेज दे सकते हो V1, ठीक? तो यहाँ से करंट फ्लो कर सकती है I1, तो इसको एक पोर्ट कहेंगे, ठीक है? अब बाई चांस ये क्या हो गया, सिंगल पोर्ट नेटवर्क। इसमें एक ही पोर्ट है, क्योंकि एक जगह सप्लाई दे सकते हो या करंट फ्लो हो सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पोर्ट नेटवर्क, ठीक है? अब जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगला एक नेटवर्क है, अगला मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें आपका एक यहाँ पर पोर्ट है, ये आपका V1 हो गया, ये आपका I1 हो गया, ठीक? और एक यहाँ पर पोर्ट है, ये हो गया इधर से V2, और ये हो गया इधर से I2, ठीक है? तो हमारा दूसरा पोर्ट हो गया। तो इस प्रकार के जो भी हमारे पोर्ट होते हैं, इसको कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। अगर कोई तीसरा होता है इधर पे, जहाँ पे V3 I3 हम लगा देते, तो उसको हम थ्री पोर्ट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया हमारा, टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है ना? तो हमको पढ़ना क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ना है।
और टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है आपका, चार पांच प्रकार के पैरामीटर होते हैं, जैसे कि जेड पैरामीटर होता है, वाई पैरामीटर होता है, ठीक है, जी पैरामीटर होता है, एच पैरामीटर होता है। तो इनकी कुछ इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नेटवर्क पढ़ना है, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ना है, तो वो इक्वेशन को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा टू पोर्ट नेटवर्क का? टू पोर्ट नेटवर्क कौन कौन से होते हैं आपके बताओ? जो टू पोर्ट नेटवर्क होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक जगह क्या होता है I1 V1, सेकेंडरी पे क्या होता है I2 V2। तो ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, जो ट्रांसमिशन हमारी लाइन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में, एक जगह आपका क्या होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है, एक जगह क्या होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज। यहाँ से कौन सी करंट जाती, IS, यहाँ पर कौन सी करंट आती, IR। जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वो भी आपका क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल होती है। क्लियर? तो टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, जिसमें दो आपके दो पोर्ट हों बेसिकली, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क कहते हैं। आवाज आवाज आ रही है आप लोगों को, क्लियर आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हेलो? आ रही सर, आ रही। हम्म। तो चलिए, इसमें क्या होता है, कुछ पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला हमारा कौन सा पैरामीटर होता है, कुछ और भी बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सर सिंगल पोर्ट का नेटवर्क क्या है, मतलब एग्जाम्पल। सिंगल पोर्ट का कुछ भी ले लो, कूलर ले लो, कुछ भी ले लो आप, इंडक्शन मोटर ले लो, जिसमें एक ही पोर्ट है, जिसमें एक जगह आप सप्लाई दे सकते हो, वो क्या है आपका सिंगल पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। ओके सर। जिसमें एक ही जगह सप्लाई दे, यानी सिंगल कि पोर्ट सिंगल फेज की जितनी मोटर होगी। से हैं, ये आपके जो है ये सिंगल, ये आपका जो है सिंगल पेज का है पूरा हिसाब किताब। ओके सर। क्लियर? इसमें क्या होता है, कुछ पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमको कुछ पैरामीटर पढ़ना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले जो हम इसमें पैरामीटर पढ़ते हैं, उस पैरामीटर को बोलते हैं जेड पैरामीटर। क्या होता है आपका, जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर की आपको क्या करना है, इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। तो इक्वेशन तो वो याद करनी पड़ेगी, अगर इक्वेशन याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा इधर से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेड पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो जेड पैरामीटर की आपकी दो इक्वेशंस होती हैं, और जेड पैरामीटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो जेड पैरामीटर होता है, इसको एक नाम से और बुलाते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। ओपन सर्किट पैरामीटर, और इसी को बोलते हैं इम्पिडेंस पैरामीटर ही बोलते हैं, इम्पिडेंस पैरामीटर। क्लियर? तब इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये देखो आप, देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या होता है, हम निकालते क्या, दो पैरामीटर होते हैं, एक आपका डिपेंडेंट पैरामीटर और इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है। तो हम निकालते क्या है इसमें, इसमें हम निकालते हैं V1 और V2, और किसके टर्म्स में निकालते हैं, I1 I2 के टर्म्स में निकालते हैं। क्लियर? I1 I2 के टर्म्स में निकालते हैं। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ लिख देना V1 V2 निकालना है, किसके किसके टर्म्स में निकालना है, I1 I2 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा Z11, यहाँ क्या हो जाएगा Z12, यहाँ क्या हो जाएगा Z21, और यहाँ क्या हो जाएगा Z22, ठीक है। ये आपकी जेड पैरामीटर की इक्वेशन होती है, ठीक। अब इनको ओपन सर्किट पैरामीटर क्यों कहते हैं, अगर हम यहाँ पर, ठीक है, I1 की वैल्यू जीरो रख दें, I1 की वैल्यू दोनों में जीरो रख दो, तो हमको Z12 मिल जाएगा। अगर I1 की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, जैसे रखो इधर पर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z11 इंटू 0 प्लस Z12 I2। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, Z12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V1 अपॉन
क्या हो जाएगा, I2। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, Z12 मिल गया। तो किसी भी सर्किट में अगर हमको क्या कैलकुलेट करना है, Z12 कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, आई वन को जीरो रख देंगे इक्वेशन में। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम इधर पे देखें कि I1 तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। अगर I1 यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z12 इंटू जीरो प्लस Z22 I2। तो ये तो जीरो हो गया, खत्म। तो इधर से Z22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z22 की वैल्यू आ जाएगी आपकी V2 अपॉन I2। क्लियर। तो एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने I1 जीरो रखा, ठीक है। दूसरी बार क्या करेंगे, हम I2 जीरो रखेंगे, ठीक है ना। तो इतना नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं इसका तो PDF बना के आपको दे दूंगा। क्लियर। चलिए, नोट करना कर हो लेने दो करो, सर, नहीं तो नोट कर लेने दो सर, नोट कर लेने दो। नोट कर लो तो। नोट कर लिया आपने। 1 मिनट सर। सर ये V2 इजिकल टू Z21 है कि Z12 लिखना है ये? अच्छा, ये ऊपर सर, ऊपर 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 शुरू में जहाँ आपने स्टार्टिंग करा है V2। V2 इज इक्वल टू हाँ ये Z21I1 प्लस Z22I2। Z22I2। अरे इसकी मैं PDF दे दूंगा ना आपको, क्या आप लिखोगे तो फिर वो 40 मिनट, क्योंकि इसमें पता दिक्कत क्या है, क्योंकि इसमें 40 मिनट से ज्यादा आपका ये मीटिंग हो नहीं सकती है, ये क्लास चलेगी नहीं 40 मिनट, 40 मिनट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अच्छा सर, चल करा दो सर, करा दो। ठीक है। मैं तो नोट्स दे दूंगा आपको इसके, ज्यादा होगा तो एक बार और। अब वीडियो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं उसी पे हाँ। डाल दूंगा, आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है। ओके सर। तो आप इसको फिर से देख सकते हो। ठीक है ना। चलिए, इसके ठीक है बाद सर। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार हमने I1 जीरो रखा, ठीक है, तो हमको ये दोनों मिल गए, Z12 मिल गया, Z22 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, I2 को जीरो करेंगे। क्या करेंगे, I2 को जीरो करेंगे। ठीक है। अगर हम I2 को जीरो करते हैं तो आपका क्या आएगा, देखो। क्लियर। चलिए, I2 को जीरो करेंगे तो क्या होगा, चलिए सेकंड केस में हम क्या करेंगे, I2 को जीरो करेंगे। अगर I2 को जीरो करेंगे तो क्या होगा, V1 इक्वल टू I1 Z12 प्लस I2 की वैल्यू यहाँ जीरो रख दो, और ये क्या हो जाएगा, जेड, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका Z11। ठीक। और ये क्या हो जाएगा, Z12। क्लियर। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, इधर से हमको मिल जाएगा Z11 इक्वल टू V1 अपॉन I1। इधर से एक बार हमने I2 रखा पहले इक्वेशन में, तो हमको ये मिल गया। अब V2 में भी हम क्या करेंगे, I2 को जीरो रखें तो क्या हो जाएगा, I1, ये क्या हो जाएगा, Z21 प्लस ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू Z22। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम I2 को जीरो रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, I1 इक्वल टू Z21 मिल जाएगा इधर से। ठीक है।
तो Z21 कितना मिल जाएगा अपन को, देखो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, ये जबरदस्ती लिख के। ठीक है, तो इधर से हमको मिल जाएगा Z21 = क्लियर। इस तरीके से हम सारे पैरामीटर निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये सारे हमको मिल जाएंगे इस तरीके से। अब अगर हम बात करें कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म आपका हो जाएगा, ठीक है, जेड की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स कैसे बनेगी आपकी। ठीक है, ये इस तरीके से बनाओगे आप। निकालते क्या है इसमें जेड में, हम लोग निकालते हैं इधर पे V1 V2। ठीक है, इधर क्या आता आपका Z11, ये पहली रो का पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है। इधर क्या आता Z12, इधर क्या आता Z21, इधर क्या आता Z22। क्लियर, किसके टर्म्स में निकालते हैं जी, I1 I2 के टर्म्स में निकालते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से अगर तुम V1 निकालोगे तो गुणा करोगे तो मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो आपका यही आ जाएगा, कुल कुल मिला के आपका। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, आगे गुणा करोगे तो गुणा करना आपको आता है मैट्रिक्स का, तो गुणा करोगे तो आपकी वही इक्वेशन बन जाएगी। V1 = क्या आ जाएगा, Z11 I1 + Z12 I2। V2 = क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, Z21 I1 + Z22 I2। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी जब इसको सॉल्व करोगे आप, क्योंकि रो बाय कॉलम आपका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है मैट्रिक्स में। अब कुछ कंडीशन होती है जेड पैरामीटर की। क्या कंडीशन होती है जेड पैरामीटर की, कंडीशन होती है कि एक होता है रेसिप्रोकल, एक होता है सिमेट्रिकल। ठीक है, तो अगर देखो, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर आपके ये दोनों एलिमेंट बराबर हैं, Z11 = Z22 है, ठीक है, तो अगर Z11 = Z22 है, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा नेटवर्क सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है। क्लियर, और अगर हमारा Z12 = Z21 है, तो ये हमारा नेटवर्क कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जेड पैरामीटर में इस तरीके से आप लोग, इस तरीके से आप लोग क्या है ये करते हो। क्लियर होगी, इतनी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। इस सिमेट्रिकल कब होगा ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, रेसिप्रोकल कब होगा ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है जेड पैरामीटर में क्या निकालते हो, और ये भी पूछ लेता है कि जेड पैरामीटर का नाम क्या होता है, क्या नाम होता है जेड पैरामीटर का, इम्पिडेंस पैरामीटर, ओपन सर्किट पैरामीटर, या फिर आपका, ठीक है ना, जेड पैरामीटर। क्लियर, इतनी चीज हो गई। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में अगर इसको अप्लाई करना है, किसी भी क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखो, जेड पैरामीटर है, ठीक है, तो जेड पैरामीटर का पहला हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जेड पैरामीटर होता है, इसमें आपके दो फेमस नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से दो फेमस नेटवर्क होते हैं जेड पैरामीटर का निकालने के लिए। ठीक है, तो दो आपके जो फेमस नेटवर्क होते हैं, वो पहला होता है आपका टी नेटवर्क। ऐसा होता है टी नेटवर्क। क्लियर, तो टी नेटवर्क अपन को कैसे दिखता है, देखो जी अगर बात करूं तो देखो, एक इधर पे मैंने रेजिस्टेंस या फिर इम्पिडेंस ले लो आप, एक मैंने यहाँ इम्पिडेंस लगाया आपका ZA। ठीक, एक यहाँ पर मैंने इम्पिडेंस लगाया इधर पे ZB, और एक यहाँ पर इम्पिडेंस लगाया मैंने ZC। ठीक, तो ये देखो आपका टू पोर्ट नेटवर्क बन रहा कि नहीं बन रहा। क्लियर, ये हमारा क्या बन बनेगा, रहा है टू सर। टू पोर्ट नेटवर्क बन गया। इस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं टी नेटवर्क कहते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका वोल्टेज कौन सा होगा, V1। यहाँ पर वोल्टेज कौन सा होगा हमारा V1, और करंट कौन सी होगी I1।
क्लियर। और यहाँ पर आपका वोल्टेज कौन सा होगा, V2, और करंट कौन सी जाएगी, I2। दो पोर्ट बन गया, मतलब टी नेटवर्क कौन सा है, टू पोर्ट नेटवर्क है। अब देखो इसके अगर हमको जेड पैरामीटर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। इस इस वाले लूप में आप केवीएल लगाओ, ठीक है, इसमें आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है, और इस वाले लूप में आपकी I2 फ्लो हो रही है। तो दोनों लूप में केवीएल लगाते हैं, तो करंट एंटर कहाँ से कर रही, माइनस टर्मिनल से, तो पहले लूप में लगाते हैं। तो केवीएल इन लूप फर्स्ट, आज आपका ये तो हो ही जाएगा। तो आपको यही एग्जाम में ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, मतलब टी पैरामीटर के आपको क्या पूछता है, इम्पिडेंस इम्पिडेंस पूछता है। टी नेटवर्क आपसे जेड पैरामीटर पूछता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस का V1, ये प्लस यहाँ आएगी तो प्लस माइनस यहाँ आएगा, ठीक है। माइनस का V1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, आई जेड वन ए। इंटू जेड ए, I1 इंटू जेड ए। प्लस देखो ये जो आपका इम्पिडेंस है, इसमें I1 भी करंट आ रही, I2 भी आ रही। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जेड बी, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको I1 प्लस I2। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, I1 प्लस I2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने केवीएल लगा दिया इस वाले लूप में। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, I1 हमको कॉमन लेना है, तो हम V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 देखो किस किस में आएगा, ठीक है, किस किस में आएगा देखो, ये जो आपका आएगा I1 इसमें भी है और इसमें भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, I1 को हम लेते कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा जेड ए प्लस जेड बी, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका देखो, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 इंटू जेड बी। अब देखो इस इक्वेशन की तुलना, इस इक्वेशन का कंपैरिजन आप किससे करो, इस इक्वेशन का कंपैरिजन करो आप, जो मैंने आपको पहली इक्वेशन बताई थी। मैंने क्या बताया था, जेड पैरामीटर मैंने आपको क्या बताया था, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इसके जब कंपेयर आप करोगे, Z11 का कंपेयर करोगे, आई वन का गुणांक यहाँ पर क्या है, जेड ए प्लस जेड बी, और यहाँ पर I1 का गुणांक क्या है, Z1, मतलब ये दोनों कैसे सेम होंगे, ठीक है ना, ये दोनों आपके कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक। तो आपका Z11 की वैल्यू क्या होगी बताओ, Z11 की वैल्यू, इससे तुलना करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो Z11 क्या आ गया, जेड ए प्लस जेड बी, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला क्या होगा आपका Z12। तो यहाँ पर आपका क्या है, I2 की जगह क्या है, जेड बी, और यहाँ पर क्या है आपका Z12। तो Z12 की जगह क्या है यहाँ पे आपका जेड बी, तो Z12 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जेड बी। तो आपके दो पैरामीटर यहाँ से निकल गए तुलना करने पर। अब हम सेकंड लूप में क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन लगाएंगे। तो सेकंड लूप में जब केवीएल इक्वेशन लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बताओ। इधर से देखो करंट कैसी एंटर कर रही, माइनस टर्मिनल से। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ V2, क्योंकि जीरो को उधर जाके V2 क्या हो जाएगा आपका, V2 ही हो जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, V2 इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा ZC इंटू I2 प्लस, ये क्या हो जाएगा, इधर से इस वाले में कौन सी करंट आ रही, I2 भी आ रही, I1 भी आ रही। तो क्या हो जाएगा आपका ZB I1 प्लस I2, ठीक। तो यहाँ से V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, I2 देखो किस किस में आएगी, I2 कॉमन ले लेते हैं, तो ZC में भी आ रही है, और आपका ZB में भी आ रही है, क्लियर। अब इधर का क्या बच गया आपका, ZB इंटू, एक सेकंड देखो इधर पे, ये आएगा ZB इंटू I1, क्लियर। तो अब इस वाली इक्वेशन से तुलना करो इसको, V2 इक्वल टू क्या निकला था हमारा, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, Z12 I1 प्लस Z22 I2, क्लियर। अब इसकी तुलना देखो, तो यहाँ पर I2 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, ZC प्लस ZB, और यहाँ पर क्या था Z12, एक सेकेंड, Z21 था इधर पे, क्या था इधर पे, Z21 था, क्लियर। तो Z21 की वैल्यू क्या हो गई, I1 का I2 का मल्टीप्लीकेशन देखो इधर पर, ठीक है। यहाँ का I1 का क्या है आपका Z21, ठीक है, और यहाँ का I1 का क्या है Z। इधर से हम देखें तो Z21 हमारा क्या आ जाएगा, ZB, ठीक है, और Z22 क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, Z22 क्या आ जाएगा हमारा, देखो इधर से तुलना करो, इधर I2 की जगह क्या है, I2 का मल्टीप्लाई क्या है Z22,
और यहाँ आई टू का मल्टीप्लाई क्या है, जेड बी प्लस जेड बी, जेड बी प्लस जेड सी, तो ये क्या आ गया, जेड बी प्लस जेड सी, या जेड सी प्लस जेड बी, जो भी लिखो। इस तरीके से टी नेटवर्क के हम क्या निकालते हैं, इस तरीके से टी नेटवर्क के हम क्या निकालते हैं, जेड पैरामीटर निकालते हैं। क्लियर? क्या निकालते हैं, जेड पैरामीटर निकालते हैं। तो अब देखो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जैसे आपसे बोलेगा कि ये 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, इस तरीके का आपका कुछ है, इसकी जेड मैट्रिक्स बताओ। तो अभी मैंने कैसे बताया, जेड 11 की वैल्यू क्या आई देखो, जेड 11 की वैल्यू क्या आई, जेड ए प्लस जेड बी। तो आपको क्या करना बताओ, ये क्या था, जेड ए, ये जेड बी था, तो इसको जोड़ दो, 2 और 2, 5 और 2 कितना हो गया, 7। ये वाला क्या था, जेड बी प्लस जेड सी, तो 5 4 कितना हो गया, 9। ठीक, फिर ये वाली चीज क्या थी, ये वाली चीज क्या थी आपकी, जेड बी, इधर क्या कर दो 5, इधर क्या कर दो 5, ये इसकी क्या हो गई, जेड मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट यूज करना है। अब अगर आपसे बोले जेड 11 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे क्या है, 7। जेड 12 की वैल्यू क्या होगी, 5। जेड 21 की वैल्यू क्या होगी, 5, और जेड 22 की वैल्यू क्या है, 9। इस तरीके से हम इसको करेंगे। समझ में आ गया जेड पैरामीटर क्या होता है आपका? हेलो? हाँ जी सर, क्या पता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है, जेड पैरामीटर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जेड पैरामीटर को आपको किसी 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 भी सर्किट के लिए निकालने के लिए, जेड पैरामीटर किसी भी सर्किट के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको केवीएल लगाना पड़ेगा 2 लूप में। और क्या चाहिए होगा, देखो इधर पर, ये आपको I1 आई आपको क्या क्या निकालना, V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1 I2। जो I1 का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जेड 11। जो I2 का आएगा वो क्या आएगा, जेड 12 V1 के फॉर्म में। और V2 में क्या होगा, जब जेड 21 होगा आपका, तो I1 का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो जेड 21 होगा, और I2 का आएगा वो जेड 22 होगा। किसी भी सर्किट का आपका कर सकते हो, जेड पैरामीटर निकाल सकते हो। और टी नेटवर्क का जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, उसका तो डायरेक्ट निकलेगा। जेड 11 पूछा तो 5 और 2 7, जेड 22 पूछा तो 4 और 5 9। ठीक है, और जो बीच का है ये दोनों आपका क्या होता है, जेड 12 जेड 22 बराबर होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टी नेटवर्क होता है वो कैसा होता है। ठीक है, इसमें ये दोनों बराबर हैं, जेड 12 इक्वल टू क्या है, जेड 21। इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल नेटवर्क। क्या कह सकते हैं, जो टी नेटवर्क होता है वो कैसा होता है, रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। ये क्या सर, जेड 11? ये क्या है ना, इधर देखो ना, ये कैसा होता है, जेड 11, ये क्या होता है आपका, जेड 12, ये क्या जेड होता है, जेड टू जेड वन वन जेड टू टू वन टू वन और ये क्या जेड होता है, टू जेड 22। तो ये दोनों बराबर है ना भाई, जेड 12 इक्वल टू जेड 21 है। पहले आपको बता चुका हूँ, देखो उधर पर, अगर जेड 12 इक्वल टू जेड 21 होगा तो वो रेसिप्रोकल होगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। यानी कि 5 और 2 7 में जेड 11 की वैल्यू आ रही है। डायरेक्ट करना है और आपको। पांच देखो, पाँच का 5 और 2 7, 4 5 9, तो ये दोनों तो निकल गए, जेड 11 जेड 22 बचा ये। तो इसको इस तरीके से लिखो आप। ओके सर, ओके, ठीक है बस। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जेड पैरामीटर कर लिया। ठीक है, कितने मिनट हो गए आपकी अपनी क्लास को, देखना जरा, ये रेड दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है सर? ये 40 अरे मिनट अभी में तो, कहाँ सर, 7 7 बजे अभी तो। नहीं 7 तो बजे हैं, कितने मिनट तक की क्लास में दिखा रहे हो, एकदम से गोल हो जाएगी ना क्लास अपनी। टाइम तो सर कहीं दिख नहीं रहा उसमें मेरे को। 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। हम तो दिख नहीं रहा है, देखता हूँ अरे क्या। नहीं सर, 40 मिनट वाला कोई हिसाब नहीं है सर इसमें। मुझे तो स्टार्टिंग में यही दिखा रहा था कि 40 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं होगी। अब ऐसे मैंने कई बार लिए, 40 मिनट से ज्यादा होती नहीं। अभी अपनी क्लास को कितना टाइम हो गया, 30 मिनटों में तो। योर सॉरी। मीटिंग विल बी एंड इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो आप देख लो इधर पे, मैं इसी पे आपको और क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है ना, इसी पे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका कौन सा पैरामीटर हो गया, ये आपका कौन सा नेटवर्क है, टी नेटवर्क, इसके ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो एक आपका पाई नेटवर्क भी आता है, जो दो फेमस नेटवर्क है, एक आपका पाई नेटवर्क है। ठीक है, तो दूसरा जो फेमस हमारा नेटवर्क है वो है पाई नेटवर्क, जो टू पोर्ट नेटवर्क में काफी फेमस है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं।
तो पाई नेटवर्क है, ये अपन का 10 मिनट में हो जाएगा। कई बार आपसे जेड पैरामीटर पूछेगा पाई नेटवर्क का, ठीक है ना। तो पाई नेटवर्क का जेड पाई नेटवर्क कैसा होता है देखो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इधर पर आपका होम है। स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही सर। एक मिनट एक मिनट। आ गई अब? हाँ बाकी सर। ठीक है। तो देखो ये जो आपका जो पाई नेटवर्क होता है वो कैसा होता है, इधर आपका एक पाई की तरह दिखता है। ठीक है, ठीक है ना। तो आपका इधर पर एक सेकंड, ऐसा, ये आपका इस तरीके से, ये देखो ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है हमको, ये पाई की तरह दिखाई दे रहा है। पाई देखा आपने कैसा बनता, पाई की तरह दिख रहा ना। पाई ऐसा बनता देखो, ऐसा। तो कुछ हमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कई बार इस नेटवर्क के भी हमसे क्या पूछे जाते हैं, जेड पैरामीटर पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपका क्या होगा बताओ, यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा होगा V1, और यहाँ क्या होगा V2, यहाँ क्या होगा I1, और यहाँ क्या होगा I2। ठीक। तो देखो अगर बाई चांस यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, इधर पर मैं 2 ले लूं, इधर पर मैं 3 ले लूं, इधर पर मैं 6 ले लूं, तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ये डेल्टा कनेक्शन है। बेसिकली जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा है। तो इस पाई नेटवर्क को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कि डेल्टा को स्टार में बदल दो। तो कैसे बदलोगे, देखो अंदर आप ऐसा स्टार बना लो, ऐसा। ठीक है ना। ये दोनों का बन गया। और एक इधर पर बना लो आप, ठीक है, और एक यहाँ पे बना लो। क्लियर। तो देखो ये कैसे बनेगा, आपको ये वाला रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, जो अंदर का है ये पाई टी में कैसे कन्वर्ट होगा। जो ये वाला रेजिस्टेंस हमको निकालना है इधर पर, ये इधर से आएगा ऐसा। ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी 6। मैंने बताया था अगर आपको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई बाकी सबका जोड़, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, बटे ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6 11। तो 6/11 ये बीच अंदर का रेजिस्टेंस निकल गया। इसके बाद ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये वाले इन दोनों का गुणा करो बाकी सबको जोड़ दो। तो 6 दूनी 12, बटे सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 12 बटे आपका क्या हो जाएगा 11। इसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस इसको निकाल लो। तो 6×3 = 18, 18/11, 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 18/11। बस आपका ये नेटवर्क किस में कन्वर्ट हो गया देखो, ये नेटवर्क आपका कन्वर्ट हो गया टी नेटवर्क में। हो गया ना टी में कन्वर्ट। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है। तो इस तरीके से आप डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करके कोई भी एक, ये कौन सा था पाई नेटवर्क, इसमें हमको किस बदल दिया, टी नेटवर्क में बदल दिया। तो अब अगर आपको इसका पूछता है, ठीक है, तो इसका निकालना कठिन है, इसका मैंने तो बताया नहीं निकालना। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इधर पर, ये V1, ये I1, ठीक है, ये आपका इधर V2 और ये I2। तो ये पाई नेटवर्क टी में बदल गया बेसिकली। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया, इसका कोई जेड पैरामीटर पूछे तो क्या होगा बताओ। अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है इधर का, दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा 6/11 प्लस 12/11। ये वाला क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा 18/11 प्लस क्या हो जाएगा 12/11। ठीक। और इधर का क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा बीच का। तो ये क्या हो जाएगा 12/11, और ये भी क्या हो जाएगा 12/11। क्लियर। तो ये क्या बन गई आपकी जेड मैट्रिक्स बन गई। Z11 की वैल्यू क्या है ये, Z12 की वैल्यू क्या है ये, Z21 की वैल्यू क्या है ये, और Z22 की वैल्यू क्या है ये। क्लियर होगी बात। इस तरीके से अगर पाई नेटवर्क भी दिया होता तो उसके डायरेक्ट आप जेड पैरामीटर निकाल सकते हो बाय कन्वर्टिंग। ठीक है। पाई नेटवर्क इनटू टी नेटवर्क, वाई वाई स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है। तो दो नेटवर्क बहुत ज्यादा फेमस है बेटा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है निकालना आना चाहिए। क्लियर होगी बात।
ओके सर। बाकी जब आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पाई और इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पाई नेटवर्क के और टी नेटवर्क के बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फिर अगर देखो सर्किट तो कोई भी बना दो, टू पोर्ट नेटवर्क कैसा ऊट पटांग बना दो, कैसा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन इन्हीं के ज्यादा बनते हैं और इन्हीं से आते हैं। जेई में तो आते नहीं, जेई में आपके भूले भटके कभी आ जाएंगे, बहुत कम प्रायोरिटी है इसके आने की। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन पूछ लेगा टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, कि भी जेड पैरामीटर क्या होता है, जेड पैरामीटर सिमेट्रिकल कब होता है, देखो सिमेट्रिकल कब होता है, जेड 11 इक्वल टू जेड 22, रेसिप्रोकल कब होता है ये। ठीक है, ये आपसे इक्वेशन पूछ लेगा जो मैंने आपको बताया है, नाम पूछ लेगा ओपन सर्किट पैरामीटर किसको कहते हैं, ठीक है, या इम्पिडेंस ओपन सर्किट पैरामीटर किसको कहते हैं। इस तरीके से आपने क्या करना है, ये जेड पैरामीटर तैयार करना है। ठीक है, बाकी की जो भी आपका टाइम होगा उसमें मैं वाई पैरामीटर करा दूंगा, जी पैरामीटर करा दूंगा। वाई पैरामीटर भी आसान है, ठीक है। जी सारे ये आपको इक्वेशन बस याद होना चाहिए, जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना, V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इक्वेशन याद है तो सारा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं ना। और टी पैरामीटर की डायरेक्टर की याद होनी चाहिए कि कैसे आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया आप? रेसिप्रोकल कब होगा सर? जेड जेड 12 इक्वल टू जेड 21। का रेसिप्रोकल, हाँ। Z11 इक्वल टू Z21 इक्वल टू Z12 होगा तो क्या होगा, वो रेसिप्रोकल होगा। ठीक है ना। तो चलो ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से नेटवर्क के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, मैं एक एक घंटा आपको देता जाऊंगा। ठीक है। और पेपर कब है तुम्हारा? मेरा सर 8 तारीख को है। 8 को है, तो नेटवर्क के तो सारे आपके कवर हो ही जाएंगे। 8 को जेई का नेटवर्क है। करा दो सर। हाँ जाइए क्या है? हम्म। हरियाणा गई है। आ गई डेट? आ गई सर, डेट आ गई। हाँ। सही है, करा दो मेरा नेटवर्क सारा एक बटन से दोबारा। हम्म। चलो और ठीक है। एक तो उसके बाद 3 फेज ट्रांसफॉर्मर करा देना। क्या हुआ नहीं, कोचिंग में तो किया तुमने 3 पेज ट्रांसफार्मर? अरे कहाँ सर वहाँ, उस टाइम कहाँ किया था कुछ भी, सिंगल पेज कराया था वहां पे। अच्छा। चलो पहले तो आप नेटवर्क कराओ, देखते हैं फिर कोई नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, रखता ये हूँ। टाइमिंग 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 यही रहेगा सर? टाइमिंग तो मैं आपको बताता रहूंगा, जिस तरीके से जो भी होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। बस हाँ, बस ऐसा दिन में मत रखना सर क्लास, क्योंकि दिन में इधर उधर रहता हूँ ना, फिर चक्कर ये है। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके।